देखिए, निश्चित तौर पे मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा जी असल में भूपेंद्र हुड्डा नहीं है, वो बीजेपी का गुड्डा है। जितनी चाबी बीजेपी भरती है सिर्फ उतना चलते हैं। जो स्लीपर सेल की बात करके आए थे गुजरात के अंदर राहुल गांधी जाके कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बीजेपी के स्लीपर सेल हैं और हमको पता है। ये अलग बात है कि उन्होंने आज भी गुजरात के एक भी स्लीपर सेल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। खुद पार्टी का लीडर कह दे कि उसको पता है कि हमारे यहाँ पे स्लीपर सेल हैं और एक भी व्यक्ति को नहीं निकाले, तो इसका मतलब क्या माना जाए कि आपने स्वीकार कर लिया कि बीजेपी के एजेंट हमारे यहाँ रहें, हम उनके साथ काम चलाएंगे। यही हरियाणा के अंदर हुआ। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता सकता हूँ। सिर्फ इतना नहीं, ये एक हिंट नहीं है कि उन्होंने गठबंधन नहीं किया। ठीक है, उनका पॉलिटिकल डिसीजन है, हम मान लेते हैं कि भाई नहीं करना चाहते, पॉलिटिकल डिसीजन है उनका। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया, 12 तारीख लास्ट डेट थी नॉमिनेशन वापस लेने की, केजरीवाल जी 12 तारीख तक बाहर ना आ पाए जेल से, ये बीजेपी ने सुनिश्चित किया। और गठबंधन ना हो पाए, ये भूपेंद्र हुड्डा जी ने सुनिश्चित किया। और सिर्फ यही कारण था कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं बदली। किसी से पूछ लो आप हरियाणा के अंदर जाकर, आए ना आए ये बीजेपी डिसाइड करती है निश्चित तौर पे। तो केजरीवाल अगर बरी हो जाते हैं, आरोप मुक्त हो जाते हैं, तो फिर आप लोगों को अदालतों पर यकीन हो जाता है। मैं बताता हूँ, फैसला तो अदालत को ही करना होता है, लेकिन अदालत के सामने आर्ग्यूमेंट कौन रखता है। लेकिन हम हरियाणा की बात कर रहे थे कि आप लोग जबरदस्ती गठबंधन करना चाह रहे थे कांग्रेस से हरियाणा में। नहीं, हम क्यों, लोगों की इच्छा थी, लोग चाह रहे थे, लोग बीजेपी को बदलना चाह रहे थे। कौन कौन था जो बीजेपी को बदलना नहीं चाह रहा था? तो सबसे पहले नाम आएगा भूपेंद्र हुड्डा जी। वो बदलना ही नहीं चाह रहे थे, उनको सूट करता है। कैसे सूट करता है? देखो, 1 साल तक वो विपक्ष के नेता नहीं बने हरियाणा के अंदर। क्या कोठी खाली करी? उसी कोठी में रहते रहे। उनको नोटिस दिया गया, उन पर जुर्माना लगा। अभी पिछली कैबिनेट में आया था प्रस्ताव कि वो जुर्माना माफ कर दो। क्यों भाई? भूपेंद्र हुड्डा जी रिश्तेदारी में हैं नायब सिंह जी के। भूपेंद्र हुड्डा जी क्या उनके कोई मतलब खासम खास हैं? क्या भूपेंद्र हुड्डा जी उनको कोई फायदा पहुंचाते हैं? क्यों माफ कर दो? अगर कोई पेनल्टी लगी है, उन्होंने कोई लीगल काम किया है, क्यों माफ कर दो? कैबिनेट में प्रस्ताव ले आए उसके लिए। इससे पता चलता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी बीजेपी का काम करते हैं और बीजेपी भूपेंद्र हुड्डा जी का काम करती है। वरना हमारे ऊपर तो इतने मेहरबानी होते। अरविंद केजरीवाल जी को अभी तक भी अपना घर नहीं मिला है, रिनोवेशन ही चल रहा है अभी भी। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एक पार्टी के, उस नाते से उनका लीगल राइट है। हमें सुप्रीम कोर्ट से फैसला करा के लाना पड़ा। तो अभी तो काम चल रहा है ना, वहां पर बहुत अच्छा बना कर दिया जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ, वो बना के पता नहीं कैसा दिया जाएगा, जैसे सरकारी घर होते हैं वैसे ही होते हैं, वो तो उनका लीगल राइट है। लेकिन आप सोचो, हमें सुप्रीम कोर्ट से लड़के वो फैसला लाना पड़ा और भूपेंद्र हुड्डा जी मजे से बैठे 1 साल तक। उनको लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बनाया, वो वहां मजे से बैठे। और जब बनाया तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, पेनल्टी माफ कर दो। क्या हो गया? हुड्डा जी तो अपने खास दोस्त हैं, रहने दो। ये जो दोस्ती है, ये हरियाणा के लोगों के लिए खतरनाक है। जो हुड्डा साहब गाने बजवा रहे थे अपनी रैलियों के अंदर, हुड्डा आवेगा सरकार बनावेगा, आपको क्या लगता है वो अपनी मर्जी से बजा रहे थे? बीजेपी ने कहा था उनको बजाने के लिए। बीजेपी गाने बजवा रही थी कि बीजेपी ने कहा था, हुड्डा। हाँ, आपके हिसाब से बीजेपी ने कहा था उनको कि ये गाने बजाओ। जो जातिगत दरार बीजेपी ने हरियाणा के अंदर पैदा की, उसको फिर से गहरा करो, फिर से उसको चुनाव के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तुम जहां हो वहीं रहो, हम जहां हैं वहीं रहेंगे। ये सेटिंग थी। उन्हीं की पार्टी की सीनियर लीडर जो एससी कम्युनिटी से आती हैं, क्यों नहीं दिखी किसी भी स्टेज पे उनके? ये सेटिंग थी जानबूझ के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे भूपेंद्र हुड्डा जी चलते हैं। और ये आज कोई छुपा हुआ वो नहीं। आप हरियाणा किसी नुक्कड़ चौराहे पे कहीं बैठ के आप चर्चा कर लीजिए,